हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में परसेंटेज में पार्ट 7 लाए हैं। पार्ट 7 मतलब ये 7वां प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस में मैथ को आज हम लोग चर्चा करेंगे। 2, 4, 5 मैथ के द्वारा हम आपको ये बताएंगे कि इस तरह के मैथ जो पूछे जाते हैं आप उसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ध्यान दिला दूँ कि इसी आधार पे, जैसा अभी हम इस वीडियो में बताएंगे, इसी आधार पे 15 क्वेश्चन हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे दिए हैं। आप उसको जाकर खुद से बना सकते हैं। और साथ ही मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर पे बैठ के 25 मैथ का सेट 25 मिनट का टाइमर लगा के बनाने का अभ्यास करें। सभी तरह का सेट में सभी तरह का मैथ होता है, आप उसको अभ्यास करें। और जो मैथ नहीं आता आप उसको पूर्ण रूपेण सीखने का प्रयास करें। आधे अधूरे नहीं, उस तरह से नहीं कि हमने ये बता दिया अब उसमें कुछ अलग तरह से पूछ लिया तो अड़ंगा लग गया। नहीं, पूरे मन से सीखने का प्रयास कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके पहले मैं बता दूं कि चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं, आते हैं इधर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन नहीं मतलब मेरे बोर्ड पर दिख रहा होगा। प्रश्न है, क्या कहता है? राजन ने एक वस्तु 15% हानि पर बेचा। यदि वह 96 रुपया ज़्यादा पर बेचता तब उसे 17% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हाँ, देखिए, ये आप इसको इस तरह का मैथ परसेंटेज में भी मिला होगा, हमने उसमें बताया है। इसको भी आप कैसे बना सकते हैं? ये एकदम शॉर्ट मेथड से बनेगा, ट्रिक से नहीं, शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ। शॉर्ट तरीके से बनेगा। ट्रिक अलग चीज़ होता है, मेथड अलग होता है। इसमें देखिए, मैं आपको एक जो इसका मूल सिद्धांत है उसको इस तरह बता दे रहा हूँ। बाकी ये जो शॉर्ट में बनेगा उसको भी बता देता हूँ। माना CP = X, ठीक है। SP = X गुने 85/100, 17 × 20 × यानी कि 17x/20, ठीक है। अब 17% लाभ पर SP बराबर X गुने 117/100, यही होगा ना। जब 15% हानि हो रहा था तो हमने इतना निकाला। अब जब 17% लाभ पर बेचना है तो x गुने जो CP है गुने 117/x। प्रश्न से इसका x गुने 117/100 माइनस 17x/20 = कितना होना चाहिए? 96। अब ये क्या हुआ कि जो 15% हानि पर बेचा था वो विक्रय मूल्य और जो 17% लाभ पर बेचा वो विक्रय मूल्य, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 96 रुपया। चूंकि 96 रुपया ज़्यादा पर बेचता था तो हम इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो ये आएगा 117x/100 माइनस, सॉरी पूरा ले लेते हैं, 20 × 85x = 96। इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 32x/100 = 96। 3 बार में x = 300 रुपया। इसका CP आ गया 300 रुपया। तो देखिए ऑप्शन कहाँ 300 रुपया है, तो ये है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दिख रहा है नीचे ना? हाँ, दिख ही रहा होगा। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। ये हुआ बेसिक कंसेप्ट से बनाना, जो हम हमेशा बच्चों को ये बताते हैं। अब इसी को क्या करेंगे? शॉर्ट कहाँ होता है? देखिए, शॉर्ट ये सब नहीं होता, इसको हटा दीजिए। ये आपका छोटा फॉर्मूला होगा, यही सेटअप को ध्यान रखिए। अब यहां पर देखिए, 100 से 15% हानि और 100 से 17% लाभ, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 17 आगे गया, 15 पीछे आया, या 17 आगे, हाँ 17 आगे बढ़ा, 15 पीछे बढ़ा, तो दोनों डिफरेंस कितना हो गया? कुल अंतर बराबर 17 + 15 यानी कि 32%। क्यों? क्योंकि देखिए ये 100 था, ये घटा दिए 15
ये 100 था, ये जोड़ दिए 17, ये कितना हुआ 85, ये कितना हुआ 117, अंतर कितना आया 32 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। यदि मैं परीक्षा में बैठता तो हम ऐसे ही लिखते, जो यदि मतलब मैं जब बैठा या सीखा तो ऐसे ही लिखता। कितना अंतर है 32, तो लिख देंगे CP बराबर 96 गुने 100। अब बेटा जो डिफरेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों बार लाभ भी हो सकता है, तो डिफरेंस ही रखना होगा। मान के चलिए कि एक बार 15% लाभ होता है, एक बार 17% लाभ होता है, तब क्या करते हैं, तो 115 और 117 दोनों में से घटा लेंगे, 2 बचा तो 2 लिखते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 15% हानि यानी कि 100 से 15 नीचे, और 17% लाभ यानी कि 100 से 17 ज़्यादा, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट जोड़ने घटाने नहीं आपको बोल रहा हूँ, बात को समझिए। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि वो फिर बाद में कुछ अलग रहेगा तो दिक्कत होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 100 से कितना कम है 15 यानी कि 85, ये 100 से कितना ज़्यादा है 117, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 32, हमने ये लिखा। ठीक है, ये भी चलेगा, मतलब ये जो दोनों अंतर डिफरेंस है उसको भी लिख सकता है, लेकिन आपको बाद में कभी दिक्कत ना हो उसके लिए हमने ये लिखा। अब लिख देंगे 32, 3 बार में 300 रुपया आ गया। जब आपको ये प्रोसेस पता है तो आप माइक्रो सेकंड में इसको निकाल लेंगे। हम तो ऐसे ही निकाल लेते, 32 × 96 300 रुपया हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का एक कम या ज़्यादा क्रयमूल्य या विक्रय मूल्य पर जो आधारित प्रश्न होता है, इस तरह के प्रश्न को हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए, हर अलग अलग चीज़ों को सीखने से बेहतर है कि एक ही चीज़ को सीख लिया जाए, एक ही कंसेप्ट को समझ लिया जाए, बाकी उसी पर होते रहेगा। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चलता है सीधा सीधा जो परसेंटेज पर, कितना परसेंट लाभ कितना परसेंट हानि। परसेंटेज को पकड़ के रखिए, सारा हिसाब आपसे बन जाएगा। परसेंटेज को पकड़ के नहीं रखे हैं, हिसाब आपके साथ बदमाशी करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को 13/2% लाभ पर बेचता है। एक फर्नीचर व्यापारी एक मेज को 6.1/2% लाभ पर बेचता है। ठीक है, इतना पर बेचता है। यदि उसने इसे 1250 रुपया अधिक पर बेचता तो 19% का लाभ होता। यदि वह इसे 1250 रुपया है ना, 80 है, 1250 रुपया अधिक पर, 1250 रुपया अधिक पर बेचा होता, तब लाभ 19% होता। तब लाभ कितना होता 19% होता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं। वो जो लाभ है वो 6.5% लाभ है, ये जो है 19% लाभ है। निकाल देंगे अंतर बराबर 19 में से 6.5 घटा लेंगे तो 12.5, यही हुआ ना 12 देखिए ये बेचा 6.5% लाभ पर, ये बेचा 19% लाभ पर, तो 19% लाभ में से 6.5% लाभ घटा लेंगे तो 12.5% लाभ हो गया। लिखेंगे CP बराबर कितना अंतर है, ये जो लाभ का अंतर है परसेंटेज में इतना है, रुपया में इतना है, तो 1250 गुने 100 अब बटा कितना 12.5 होगा या नहीं होगा, सो बताइए होगा या नहीं होगा।
इसी को एक चरण और बढ़ा देते हैं, 1250 गुने 100 बटा 125। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बोलिए। इसको हम इस तरह से मतलब 10 से गुना करके कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ हमको 10 लिखना होगा, ठीक है। 125 से 10 बार में कट गया, गुना कर लीजिए। 10,000 रुपया इसका सीपी आ गया। कितना सीपी आ गया? 10,000 रुपया आ गया। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने जो दोनों लाभ का था डिफरेंस कर दिया। अब कहिए कि श्रीमान पिछला वाला में तो जोड़ रहे थे, इसमें अब घटा रहे हैं, फिर बोलिएगा कि फिर जोड़ना है। नहीं, देखिए इसी को समझिए। इस बार दोनों लाभ हो रहा है। अब इसको लॉन्ग में बता देता हूँ। जब पहला बार लाभ बेचेगा तो 106.5% हुआ, ठीक है। दूसरा बार जब लाभ बेचेगा तो 119% हुआ। दोनों घटा के देखिए 12.5% हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने उस समय बोला था कि आपको डिफरेंस रखना है। 17% और 15% हमने ऐड नहीं किया था, हमने 117% और 85% का गैप निकाला था, अंतर निकाला था, और वही अंतर हमने यहाँ पर भी निकाला है। इसीलिए आपको बताया कि जो हो रहा है ये आप निकाल लीजिए और डिफरेंस लिख लीजिए। हम यदि यहाँ से ये बता दें कि आप ऐसे करके निकाल लीजिए तो फिर गड़बड़ होगा। मान के चलिए उसमें बोलते जोड़ दीजिए, इसमें बोलते घटा दीजिए, ये तो मतलब एक ही तरह के हिसाब के लिए तब 4 तरह का चीज़ बताना हो गया, जो सही नहीं। हमने कहा कि जो हो रहा है, लाभ हो रहा है 106%, इसमें भी लाभ हो रहा है 119%, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 12.5 और हमने बैठा दिया। कहीं कोई दिक्कत हुआ? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से मतलब जो भी हिसाब ऐसे आते हैं आप इनको ऐसे ही बना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत टेढ़ा टेढ़ा पूछता है। यहाँ टेढ़ा कहने का तात्पर्य मेरा हुआ कि वो आपसे तरह तरह के चीज़ों को पूछ सकते हैं। आप उसको मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्या कैसे कर रहा है, कैसे करवा रहा है इसको। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये कहता है कि पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने यह घड़ी 10% कम पर खरीदा और 30 रुपया कम पर बेचा, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का लागत मूल्य क्या है? देखिए प्रश्न है कि पूजा एक घड़ी 20% लाभ पर बेचना चाहती है। मतलब कोई एक लड़की है जो किसी घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है, ठीक है। उसने यह घड़ी 10% कम पर खरीदा। उसने यह घड़ी 10% कम पर खरीदा एवं 10% कम पर खरीदा एवं 30 रुपया कम पर बेचा। 30% कम पर बेचा एवं 30 रुपया कम पर बेचा, तब भी उसे 20% लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। इतना बार ही लिखा है कि आप भुला जाइएगा। देखिए प्रश्न को पढ़िए। कहता है कि पूजा जो है वो एक घड़ी रखी है, ठीक है। पूजा जो है वो एक घड़ी रखी है और एक घड़ी को वह 20% लाभ पर बेचना चाहती है। याद रखिए 20% लाभ पर, घड़ी को वह 20% लाभ पर बेचना चाहती है। अब उसने घड़ी को 10% कम पर खरीदा, यानी कि जो घड़ी का दाम था उसे 10% कम पर खरीदा और साथ ही 30 रुपया कम पर बेचा। मतलब जो था उसमें 30 रुपया कम पर बेचा, यही ना है। हाँ, यानी कि 30 रुपया कम पर भी बेचा। जो पहले था उसे 30 रुपया कम पर भी बेचा। तो
तब भी उसे 20% का लाभ हो गया। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग ये बनाएंगे कि जो घड़ी है उसका एक कुछ मूल्य मान लेंगे। तो लिखेंगे माना घड़ी का सीपी बराबर x। होगा या नहीं होगा? इसलिए 20% लाभ पर बेचता है। समझिएगा, घड़ी का एसपी बराबर 120x बटा 100। ठीक है, इतना तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है? अब कहता है कि उसने यह घड़ी 10% कम पर खरीदा, यानी कि जो इतना था उसे 10% कम पर खरीदा। नया सीपी बराबर x गुने 90/100, यानी कि काट दीजिए तो 0.9x, इसको भी कर दीजिए तो 1.2x। ऐसा इसलिए कर दिया कि घटाने में आसान होगा। अब कहता है कि वह पहले से 30 रुपया कम पर बेचा, तब भी उसे 20% का लाभ हुआ। तो अब 20% का लाभ किस पर हुआ, सो बताइए। तो अब इसको 20% का लाभ सीपी पर होगा या नया सीपी पर होगा, सो हमको बताइए। अब 20% का लाभ जो होगा वह नया सीपी पर होगा या पुराना सीपी पर होगा, सो समझाइए हमको। तो देखिए, अभी जो हम अब इसका एसपी निकालेंगे या 20% जो लाभ निकालेंगे वो इस पर निकालेंगे। अब लिखेंगे नया एसपी बराबर 0.9x गुने 120/100। काहे कि वह 10% कम पर खरीदा, 10% कम पर खरीदा है, लेकिन फिर भी इसको लाभ कितना हो रहा है, 20% का। इसको काटेंगे, ठीक है। 12 नमा 8 से 1.8x बटा कितना 10। ठीक है कि गड़बड़ है, सो बताइए। आपको यह देखना है कि कहां तक हम लोग जा रहे हैं, कहां तक हम लोग जा रहे हैं। तो अब आप इसको निकालिए, 0.9x गुने 120/100। तो 12 नमा 78 से गुना कर दीजिए, 12 नमा 78 से, ऐसा हो गया। और देखिए यहाँ पे एक शून्य था, तो हम लोग इसको यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक शून्य था, यहाँ एक शून्य, तो पीछे से 2 अंक गिन देंगे तो हो जाएगा इतना। यानी कि ये है आपका 1.08x। ठीक है, तो ये क्या आया, नया एसपी आया। कितना एसपी आया, नया एसपी। जो नया विक्रय मूल्य है वो है 1.08x। पुराना जो विक्रय मूल्य था वो 1.2x था। दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 30 रुपये आना चाहिए। प्रश्न से 1.2x माइनस 1.08x बराबर कितना, 30। कहिए कि श्रीमान कुछ समझे नहीं, कुछ थोड़ा ज़्यादा उल्टा हो गया। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। माना घड़ी का सीपी है 100 रुपया, तो घड़ी का एसपी हो जाएगा, 20% लाभ पर बेचना है उसको, तो 20% लाभ पर हो गया। अब कहता है कि वह घड़ी को 10% कम पर खरीदा, तो घड़ी को 10% कम पर खरीदा और 30 रुपया कम पर बेचा, तब भी उसे 20% का लाभ हुआ। तो ये जो 20% का लाभ होगा वो किस पर होगा, इसी पर होगा। तो हमने इसका 20% निकाल दिया, तो हमने इसका 20% लाया इतना। यानी कि जो पुराना एसपी था और नया एसपी था उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, 30 का। तो हमने उसी को लिख दिया। अब इसको घटाइए, कितना होगा, सो बताइए। 1.08x में से हम लोग घटाएंगे, 1.2x में से 1.08x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। ये हम लोग तो ऐसे गिनेंगे, 20 में से 8 गया तो 12, 0.12x बराबर कितना, 30। दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए, तो 12x बराबर 30 पर 2 शून्य, x बराबर 30 पर 2 शून्य बटा 12 काट दीजिए। 12 दूनी 24, 24 24 6 12 5 60, 250। कितना आया, 250 आ गया। कोई दिक्कत है, कितना आया, 250 रुपया। कितना आया, 250। घड़ी का सीपी कितना आया, 250 रुपया। यही चीज इसमें समझा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बस आपको ये समझना है, बनाना है कि ये कैसे बनेगा। ठीक है,
तो ये था इसका क्या इसको बोलते हैं, टेढ़ा टाइप का, जिसको हम लोग समझते हैं कि अरे ये तो माने टेढ़ा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, नहीं, ये इसी तरह से बनते हैं। और इस तरह के जो हमने अभी बताया बहुत सारा हमने इसमें आपको प्रैक्टिस दे रखा है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके पास घर पे जो भी पाठ्य पुस्तक है आप उसको लेकर के बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, लेकिन समझदारी से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए अब एगो आसान प्रश्न एसटीडीएस में पूछा है 13 में, पूछता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 में बेचा और 20% का लाभ पाया। एक आदमी ने एक वस्तु 3600 में बेचा एवं 20% लाभ पाया। ठीक है, 20% का लाभ पाया। वस्तु को 150 में बेचने पर इसे 3150 में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, या इसी को पूछेगा कि 3150 में बेचने पर क्या होगा, लाभ की हानि, या 3150 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि बेचा, यानी कि एसपी दिया हुआ है, एसपी बराबर 3600, प्रतिशत लाभ बराबर 20%, इसलिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा 3600 गुने 100, चूँकि लाभ है 120 डायरेक्ट लिख देंगे, 3000 रुपया। तो बाबू 3000 रुपया उसका सीपी है। अब 3150 में बेचेगा तो लाभ होगा कि हानि, तो हो जाएगा लाभ। लाभ बराबर कितना 3150 घटाओ 3000 कितना 150, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ जो यहाँ आया है यानी कि 150 गुने 100 अब बटा कितना सीपी हमने निकाला है कितना 3000 लिख देंगे, 20 बार में 5 बार में 5%, यानी कि जो वस्तु 3600 में बेचा गया था उस पर 20% लाभ हो गया था, यदि अब उसको 3150 में बेचा जाएगा तो 5% का लाभ होगा। ध्यान दीजिए कि ये हमने लिखा है प्रश्न, वो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 3150 में बेचने पर उसको क्या होगा, लाभ या हानि होगा, या वो ये भी पूछ सकता है कि जब 3150 में बेचेगा तब प्राप्त लाभ और पहले के प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा। जो नया लाभ हुआ और पुराना लाभ था तो उसके बीच का अनुपात क्या होगा, तो 5/4 1:4 हो जाएगा, 5/20 यानी कि 1:4। कहने का तात्पर्य है कि वो किसी भी तरह से चीज़ों को पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे आएगा कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल वे में इसको बनाने का आपको बताने का प्रयास किया। तो इस तरह के वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कुछ चीज़ों को कम या ज़्यादा बेचने पर क्या होता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये इतना ही नहीं है, इसमें बहुत तरह के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें समझ के बनाना पड़ता है। उस चीज़ को हमने उसमें रखा है, मेरे चैनल पे जाइएगा, फर्स्ट चैनल पे उस पर मिल जाएगी, आप खुद से प्रयास कीजिए और यदि नहीं बनता है तो फिर मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में हमने जो एक खंड है इसका बिल्कुल प्रारंभिक और साधारण हिसाब को आपके सामने रखने का और बताने का प्रयास किया है। मेरा मूल मकसद ये है कि आप थोड़ा सा हमसे सीखें और बाकी खुद से सीखें। मैं जब भी मैथ और रीजनिंग बताता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% ही बताया जाए, बाकी बच्चा खुद बनाए। पहला 4-5 महीने दिक्कत होगी, उसके बाद उसे किसी से भी फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद एक टीचर होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।